हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चहेते चैनल में स्वागत है जिसका नाम है एक्सपर्ट द है मैथमेटिक्स मेनी प्रॉब्लम एक्सपर्ट सॉल्यूशन। तो चलो देखो, आज के लेक्चर में हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंडर आने वाले मैक्सिमा एंड मिनिमा के आर्टिकल के अंडर की जो एक्सरसाइज 2 है उसके डाउट्स को स्टडी करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1 हमारी हो चुकी है, तो एक्सरसाइज 2 के डाउट्स आपके सामने यहाँ पे है। टोटल 18 क्वेश्चंस थे, उसमें से 13 क्वेश्चंस आपके डाउट्स में यहाँ पे है। तो हम 1 बाय 1 करके इन सभी डाउट्स को सॉल्व करेंगे। तो चलो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। डाउट में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है the set of values of p for which points of extremum of the function f of x is equal to क्या दिया है f of x, चलो देखो x क्यूब माइनस 3px स्क्वेयर प्लस 3 इंटू पी स्क्वेयर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये आपको क्या दिया है, फंक्शन दिया है। तो आपको क्या करना है, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ p इन विच, मतलब आपको सेट यानी कि इंटरवल फाइंड करना है जिसके बीच इस फंक्शन के मैक्सिमम के या मिनिमम के, एक्सट्रीमम बोला है, क्या बोला है, एक्सट्रीमम। तो फिर मैक्सिमम भी हो सकता है एंड मिनिमम भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, इस फंक्शन के लिए मैक्सिमम एंड मिनिमम देने वाले पॉइंट्स किस इंटरवल में आते हैं वो इंटरवल फाइंड करना है। तो चलो, जैसे ही मैक्सिमम या मिनिमम का क्वेश्चन आ गया, हम सेकेंड डेरिवेटिव को यूज करेंगे, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। क्या है फर्स्ट डेरिवेटिव, 3x स्क्वायर माइनस 6px प्लस 3 इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा क्या लिया जाता है, 0। थ्रूआउट 3 लिया, कॉमन वहां जाके 0 होगा। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस पी स्क्वायर माइनस 1 रहेगा। पी स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, p प्लस 1 p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखो, बेसिक एडजस्टमेंट है, यहाँ पे हम करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, देखो इसे कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, या फिर 1 ऐड करेंगे, 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो फिर आपको क्या मिलेगा, माइनस 2p प्लस 1 प्लस p माइनस 1। 2p को हम ऐसा लिख सकते हैं, p प्लस p 2p, 1 माइनस 1 क्या हो गया, एक्सचेंज, इंटू एक्स प्लस p प्लस 1 इंटू p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छे से देखो एडजस्टमेंट को। तो देखो यहाँ हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या लिया, p प्लस 1 इंटू एक्स माइनस p माइनस 1 इंटू एक्स प्लस p प्लस 1 इंटू p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एडजस्टमेंट देखो, यहाँ x कॉमन लिया तो आपको क्या मिलेगा, x माइनस p प्लस 1 माइनस p माइनस 1 कॉमन लिया, सो x माइनस कॉमन लिया, सो x माइनस p प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x माइनस p प्लस 1, ये आ गई फर्स्ट ब्रैकेट, ये देखो दोनों सेम आ गई तो कॉमन लिया जाएगा, इंटू x माइनस p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x माइनस p प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू p प्लस 1 और x इज इक्वल टू p माइनस 1। ऐसे आपको क्या मिले, वैल्यूएशंस मिले x के। तो आपको पता है, जैसे ही x दो वैल्यू मिली, इसका मतलब आपका क्या होगा, एक पॉइंट आपको एक्सट्रीमम मैक्सिमम देगा और दूसरा पॉइंट आपको एक्सट्रीमम मिनिमम देगा। तो फिर देखो x एंड x, ये जो है ये आपके एक्सट्रीमम के पॉइंट्स हो गए। क्वेश्चन को अच्छे से देखो, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ p, आपको क्या करनी है, p की वैल्यूज फाइंड करनी है। क्या करनी है, p की वैल्यूज फाइंड करनी है। फॉर विच पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमम ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन के पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम यानी कि p प्लस 1 एंड p माइनस 1 लाई इन द इंटरवल -2 to 4। तो ये जो एक्सट्रीमम के पॉइंट है, मतलब x के वैल्यूज है, ये -2 to 4 के बीच में आनी चाहिए। मतलब इस फंक्शन के एक्सट्रीमम के पॉइंट्स -2 to 4 के बीच में आनी चाहिए। इस फंक्शन के एक्सट्रीमम के पॉइंट्स क्या है, p प्लस 1 p माइनस 1, ये कहाँ आनी चाहिए, उसके -2 और 4 के इंटरवल के बीच में। मतलब ए वैल्यू एंड ए वैल्यू -2 to 4 में आनी चाहिए। मतलब क्या होगा,
p प्लस 1 ये जो है लाइज बिटवीन -2 to 4 एंड p -1 लाइज बिटवीन -2 to 4। तो इसे सॉल्व किया तो क्या मिलेगा, चलो देखो -2 ये आ जाके माइनस होगा, -1 लेस देन p लेस देन 4 -1, सो -3 लेस देन p लेस देन 3। तो ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। इससे देखो ये आ जाके प्लस होगा, सो -2 लेस देन p -2 प्लस 1 लेस देन p लेस देन 4 प्लस 1, सो -1 लेस देन p लेस देन 5। ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए, ए भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो आपको इसका क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन। तो चलो देखो इंटरसेक्शन कैसे लेंगे, यहाँ p क्या होता है -3 to 3 के बीच में। तो अच्छे से देखो ये आ गया 0 1 2 3, ये आ गया -3 1 2 3 4 5, ये आ गया 5, ये आ गया 3। तो ये क्या बोलता है, p का होना चाहिए -3 to 3 के बीच में, सो -3 to 3 के बीच में, मतलब यहाँ p होना चाहिए। और ये p क्या बोलता है -1 to 5 के बीच में, ये आ गए यहाँ पे -1 एंड 5 के बीच में। तो दोनों का हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन, क्योंकि इन दोनों को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। इन दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए तो हमें इन दोनों का क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे मतलब इन दोनों का क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन। तो आप देख सकते हो फर्स्ट इंटरवल यहाँ से यहाँ तक है, सेकेंड इंटरवल यहाँ से यहाँ तक है, इन दोनों के इंटरसेक्शन में यहाँ से यहाँ तक का पार्ट दोनों में आएगा, मतलब -1 to 3, ये p की वैल्यू यहाँ तक होनी चाहिए। सो आपका आंसर आएगा -1 to 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो देखो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 2 में वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो चलो देखो प्रॉब्लम क्रिटिकल से, इसलिए अच्छे से देखो इन्हें। प्रॉब्लम नंबर 2, क्या है, चलो प्रॉब्लम नंबर 2, इफ f of x इज इक्वल टू, आपको क्या दिया है, f of x इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1 एंड g of x इज इक्वल टू, क्या है g of x, मिनिमम ऑफ f of t क्या है, t लाइज बिटवीन 0 to 1 and x lies between 0 to 1 and is equal to 3 minus x when 1 less than x less equal to, ऐसा आपको क्या दिया है, g of x दिया है। सो g of x क्या है, 0 to 1 के बीच में अगर लेना है तो मिनिमम ऑफ f of t लेना है, एंड 1 to 2 के बीच में लेना है तो 3 minus x लेना है। तो सबसे पहले हमें मिनिमम ऑफ f of x क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। तो चलो f of x आपके पास है, डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश ऑफ x इज इक्वल टू क्या आएगा, 12x स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 2, ये क्या लेंगे 0, थ्रू 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 6x स्क्वेयर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 6 इंटू -1 मतलब -6, सो 6x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो 6x कॉमन लिया, x माइनस 3x कॉमन लिया तो 2x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन लिया 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 3x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू -1/3, लेकिन यहाँ निगेटिव वैल्यू x की नहीं है तो इसकी वैल्यू कोई ज़रूरत नहीं। 2x माइनस 1 मतलब x इज इक्वल टू क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1/2, 1/2 यहाँ बिलोंग करता है। तो चलो देखो x इज इक्वल टू 1/2 आ गया। तो अब आपको क्या करना है, चेक करना है x इज इक्वल टू 1/2 को फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो x इज इक्वल टू 1/2, तो चलो देखो कैसे डिसाइड करेंगे। ये आपका पॉइंट है, यहाँ कहीं तो 0 है, यहाँ कहीं पे 1/2 है, यहाँ कहीं पे 1 होगा। तो x की वैल्यू 0 यहाँ पुट करो, x की वैल्यू 0 यहाँ पे पुट की तो आपको क्या मिलेगा, 0 0 0 1 मिलेगा, मतलब f ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या आ गया 1। आगे देखो x की वैल्यू 1 पुट की तो क्या मिलेगा, 4 -1 -2 -1 -2 -3 4 प्लस 1 6 6 माइनस 3 5 3 मतलब 2। सो f ऑफ 1 आपको क्या मिलेगा 2। तो अच्छे से देखो f ऑफ 0 आपको 1 मिला, f ऑफ 2 आपको क्या मिला 2 मिला। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि f ऑफ 0 1 है, उसके बाद क्या हो गया 1/2 को ये 0 हो गया, उसके बाद क्या होगा इंक्रीज। तो अच्छे से देखो, सो x इज इक्वल टू 1/2 को आपको चेक करना है फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो,
अच्छे से देखो, x इज इक्वल टू 0 पुट किया, एफ डैश ऑफ एक्स, सो x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या आ गया -1, सो एफ डैश ऑफ 0 क्या आ गया -1, दैट इज लेस देन 0, एंड एफ डैश ऑफ 1 फाइंड करो, एफ डैश ऑफ 1 क्या आ गया 1 -1 मतलब क्या आएगा 4 ग्रेटर देन 0। देखो मैंने क्या किया, x इज इक्वल टू 1/2 आपको मिला, ए पॉइंट ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए हमें क्या मिला, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम। हम चेक कर रहे हैं कि x इज इक्वल टू 1/2 ये मैक्सिमम का पॉइंट है या मिनिमम का। तो इसके लिए मैं आपको सीधा शॉर्टकट बता रहा हूँ कि x इज इक्वल टू 1/2 है तो 1/2 से लेस क्या लेना है 0 to 1 के बीच में, सो ये 1/2 से लेस क्या है 0, तो 0 की वैल्यू डेरिवेटिव में पुट की, डेरिवेटिव क्या आ गया नेगेटिव, एंड 1/2 से आगे क्या है 1 तक, सो 1 लिया तो एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई पॉजिटिव। तो अच्छे से देखो एफ डैश ऑफ एक्स 1 हाफ के पीछे क्या आता है नेगेटिव, 1 हाफ के आगे क्या आता है पॉजिटिव, सो मतलब आपका जो फंक्शन है वो 1 हाफ के लिए 1 हाफ तक क्या है डिक्रीजिंग एंड 1 हाफ के आगे क्या है इंक्रीजिंग, कुछ इस तरह से। कैसे डिसाइड करना है ये मैंने आपको बताया। 1 हाफ हमारा पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम है, तो उसके पीछे फंक्शन डिक्रीजिंग है, उसके आगे फंक्शन इंक्रीजिंग है। कैसे डिसाइड किया, तो 1 हाफ के पीछे 0 पुट किया डेरिवेटिव में, 1 हाफ के आगे 1 पुट किया डेरिवेटिव में, निगेटिव आया तो मिनिमम सॉरी डिक्रीजिंग एंड पॉजिटिव आया तो इंक्रीजिंग। तो इस तरह से हमें क्या मिलेगा एफ ऑफ एक्स मिलेगा। तो अब हमें यहाँ पे 0 to 1 के बीच में इसे स्प्लिट करना पड़ेगा, देयरफॉर g ऑफ x इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से यहाँ तक खुद फंक्शन की वैल्यू क्या होती है कम होती है, क्योंकि फंक्शन क्या है डिक्रीजिंग, सो इट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स व्हेन x इज लाइज बिटवीन 0 to 1 हाफ एंड इट इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 हाफ। यहाँ से आगे फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग, तो यहाँ से आगे मिनिमम कौन होगा एफ ऑफ 1/2, सो दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ 1/2 व्हेन 1/2 लेस इक्वल x लेस इक्वल 1। तो 0 to 1/2 तक फंक्शन खुद डिक्रीजिंग होता है, लेकिन 1/2 से आगे मिनिमम वैल्यू कौन होगा एफ ऑफ 1/2 होगा। तो जो आप एक्स आपको क्या मिला एफ ऑफ एक्स व्हेन x लाइज बिटवीन 0 to 1 हाफ, एफ ऑफ 1/2 व्हेन x लाइज बिटवीन 1 हाफ to 1 एंड इज इक्वल टू 3 - x व्हेन x लाइज बिटवीन 1 to 2, इस तरह से। तो अब आपका g ऑफ x डिफाइंड हो गया, तो आपको क्या करना है देन g ऑफ 1/4 आपको क्या फाइंड करना है, अच्छे से देखो g ऑफ 1/4 प्लस g ऑफ 3/4 प्लस g ऑफ 5/4। चलो सिंपल है, अच्छे से देखो 1/4 मतलब 1 आपसे क्या है लेस, सो यहाँ पे आपको क्या यूज करना पड़ेगा 1/4 यहाँ रहता है, यहाँ आएगा मतलब जो आप x की वैल्यू क्या होगी एफ ऑफ x की वैल्यू क्या लेनी 1/4, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा एफ ऑफ 1/4। 3/4 मतलब 1 आपसे आगे फंक्शन क्या है एफ ऑफ 1/2 प्लस g ऑफ 5/4 मतलब 5/4 का आता है यहाँ पे, मतलब फंक्शन क्या लेना है 3 - x, सो 3 - x की वैल्यू क्या लेनी है 5/4। सो एफ ऑफ 1/4 यह वैल्यू पुट करेंगे, एफ ऑफ 1/4 क्या आएगा 4/64 माइनस 1/16 माइनस 2/4 प्लस 1, सो 1/16 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1 मतलब ये वैल्यू क्या आएगी 1/2 प्लस एफ ऑफ 1/2 क्या करना है फाइंड करना है, एफ ऑफ 1/2 मतलब यहाँ x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1/2, सो 4/8 माइनस 1/4 माइनस 2/2 1/2 पुट करना है, x की वैल्यू 1/2 पुट करना है 2/2 प्लस 1, सो ये -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, 4/8 मतलब क्या होगा 1/2 माइनस 1/4 मतलब 1/4, तो ये वैल्यू क्या आ गई 1/4। कैसे फाइंड करना है देखो अच्छे से, 12 - 5 मतलब क्या आएगा 7/4, तो यहाँ हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई किया, सो 2/4 होगा, 2 + 1 3 + 7 मतलब 10/4 होगा, मतलब 5/2। तो ये जो वैल्यू आ गई ये क्या आ गई 5/2, इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा डी। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 2 जो है आपका वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है ये देखो, यहाँ पे फंक्शन लिया जी ऑफ एक्स था, तो हमने पहले फंक्शन डिसाइड किया, फंक्शन कहाँ इंक्रीजिंग कहाँ डिक्रीजिंग है ये डिसाइड किया, वहाँ से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से हमें मिनिमम की वैल्यू मिल गई, वहाँ से फिर हमने जी ऑफ एक्स फाइंड किया, फिर हमने क्या किया प्रॉब्लम में जो वैल्यू फाइंड करनी थी उसे फाइंड किया। तो इस तरह से आपको सभी कैलकुलेशन जो है वो अच्छे से करने होंगे, तभी आपका आंसर जो है वो आ सकता है। तो चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 5।
चलो देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर 5। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x रूट ऑफ 1 minus t raised to 4 into dx, देन सच दैट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का एक ऑप्शन है यहाँ पे, तो हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव लिया एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा। अब डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव फंक्शन आपको अच्छे से पता है, सो 1 minus x raised to 4 ये आएगा। तो देखो ये जो फंक्शन है ये डिफाइंड होने के लिए ये रूट का डिफाइंड होना बहुत ज़रूरी है। सो एफ ऑफ एक्स डिफाइंड होने के लिए ये रूट डिफाइंड होना बहुत ज़रूरी है। सो ये रूट डिफाइंड कब होगा, जब ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, मतलब 1 minus t raised to 4 greater equal 0, therefore 1 greater equal t raised to 4, therefore t square greater equal 1, that is t lies between -1 to 1। अगर t आपका -1 to 1 के बीच में तब ये डिफाइंड होगा। सो ऑप्शन ए इट इज डिफाइंड ऑन इंटरवल -1 to 1, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब देखो उसका डेरिवेटिव हमने यहाँ पे फाइंड किया एफ डैश ऑफ एक्स। सो एफ डैश ऑफ एक्स जो है तो x क्या है, -1 to 1 के बीच में है, जैसे x -1 to 1 के बीच में आएगा ये ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव, ये ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, मतलब ग्रेटर देन क्या होगा, 0। सो आपका फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। उसके आगे देखो और ऑड इवन चेक करना है, तो एफ ऑफ -x इज इक्वल टू देखो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to -x इंटू रूट ऑफ 1 minus t raised to 4 इंटू dt। तो फिर यहाँ हम क्या करेंगे, t इज इक्वल टू माइनस यू पुट करेंगे, सो dt इज इक्वल टू माइनस डी यू रिप्लेस करना होगा। अब x देखो t की वैल्यू क्या है, -x, सो t अब क्या आएगा, u इज इक्वल टू आएगा x एंड u इज इक्वल टू 0। सो लिमिट चेंज होंगे 0 to x रूट ऑफ 1 minus u raised to 4 इंटू माइनस डी यू, माइनस साइन कॉमन आ गया, सो माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x रूट ऑफ 1 minus u स्क्वायर इंटू डी यू। हम u की जगह पे t लिख सकते हैं, तो ये आ गया t। तो एफ ऑफ -x आपका क्या आ गया, माइनस एफ ऑफ x आ गया। सो एफ ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ x, मतलब आपका फंक्शन क्या है, ऑड। सो सी भी करेक्ट आंसर है। अब डी देखो, द पॉइंट ऑफ इम्प्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इम्प्लेक्शन आपको पता है एफ डबल डैश ऑफ एक्स जहाँ पे 0 होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इम्प्लेक्शन। तो इसका डेरिवेटिव हमने फाइंड किया, फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास है, सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड किया। सो रूट का डेरिवेटिव क्या है, 1/2 रूट ऑफ 1 minus x raised to 4 इंटू इसका डेरिवेटिव माइनस 4x क्यूब इज इक्वल टू 0 लिया। सो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 0, x इज इक्वल टू 0 आ गया, तो 0 to 0 क्या होगा, 0। सो 0 0 ये आपका क्या बनेगा, पॉइंट ऑफ इम्प्लेक्शन बनेगा, क्योंकि वहां पे डबल डेरिवेटिव क्या होता है, 0। सो फिफ्थ के चारों आंसर्स जो है वो करेक्ट है, मतलब आंसर क्या आएगा, ABCD। तो आपका फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर। देखो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p ऑन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू e रेज टू माइनस मॉड ऑफ x। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन करना पड़ेगा, e रेज टू माइनस x when x greater equal 0 and is equal to माइनस मतलब प्लस x when x less than 0। इस तरह से आपको फंक्शन मिला वेयर एरिया ऑफ ट्रायंगल मेड बाय द टेंजेंट एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस हैज द ग्रेटेस्ट एरिया। तो चलो देखो ये आपकी कर्व है, इस कर्व पे ऐसे पॉइंट पे आपको क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करनी है कि वहां पे जो टेंजेंट का ट्रायंगल तैयार करेगा, ट्रायंगल विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, टेंजेंट का ट्रायंगल विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, उसका एरिया क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। तो अच्छे से देखो, सो हम फर्स्ट कर्व लेंगे y इज इक्वल टू e रेज टू माइनस x। ये जो कर्व लेंगे तो x1 y1 या इस कर्व के ऊपर का क्या लिया, पॉइंट, तो फिर क्या होगा, y1 इज इक्वल टू e रेज टू माइनस x1 मिलेगा। सो dy बाई dx क्या आएगा, e रेज टू माइनस x इंटू माइनस 1। सो पॉइंट पुट करेंगे तो क्या आएगा, e रेज टू माइनस x1 इंटू माइनस 1, सो इज इक्वल टू माइनस e रेज टू माइनस x1। ये आ गया आपका स्लोप। सो आपको पॉइंट पता है
पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो आप टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। देखो करना क्या है, हमें इस कर्व पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P फाइंड करने हैं। जहां पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो उस टेंजेंट का ट्रायंगल विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस हैज अ मैक्सिमम एरिया। क्वेश्चन देखो बड़ा क्रिटिकल है, बड़ा लंबा है। तो फिर हमने एक पॉइंट एज्यूम किया x1 y1 इस कर्व पे, तो इस कर्व पे पॉइंट एज्यूम किया तो हमें पॉइंट क्या मिलेगा, x1 y1 यानी कि x1 e - x1 ऐसा हमारा पॉइंट होगा। तो डिफरेंशिएट किया एट पॉइंट x1 y1 तो हमें क्या मिला, स्लोप। तो हमें स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो टेंजेंट का इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं। तो क्या होगा, देयरफॉर y माइनस y1 की वैल्यू क्या है, e - x1 इज इक्वल टू स्लोप माइनस e - x1 इंटू x माइनस x1 ऐसे रहेगा। तो फिर ये देखो हमें क्या मिला, ये जो टेंजेंट का क्या मिला इक्वेशन, इसे अरेंज करेंगे। सो y माइनस e - x1 इज इक्वल टू माइनस e x1 इंटू x माइनस माइनस प्लस x1 इंटू e - x1। तो इसे यहाँ ले आएंगे, सो आपको क्या मिलेगा, e - x1 इंटू x प्लस y, ये वहाँ जाएगा, इज इक्वल टू e - x1 प्लस x1 e - x1 को कॉमन लिया, सो 1 प्लस x1। तो ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगी। मतलब देखो ऐसे कुछ तो कर्व है, यहाँ हमने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किया, ये आपका पॉइंट P है x1 y1, तो ये टेंजेंट क्या करेगी, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगी। तो ये क्या है आपका x इंटरसेप्ट यानी कि ये क्या है आपका y इंटरसेप्ट यानी कि B। तो आपका यहाँ से x इंटरसेप्ट क्या होगा, देयरफॉर x इंटरसेप्ट यानी कि ये क्या होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ x अपॉन c अपॉन कोऑर्डिनेट ऑफ x। तो ये वहाँ जाके डिवाइड होगा, ये तो आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस x1 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ y इंटरसेप्ट क्या होता है, 1 दिस अपॉन 1, मतलब क्या होगा, e - x1 इंटू 1 प्लस x1। तो ये आ गया आपका, ये आ गया x कोऑर्डिनेट यानी कि x इंटरसेप्ट, ये आ गया y इंटरसेप्ट। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो क्या होगा, 1 हाफ इंटू ये क्या है 1 प्लस x1 इंटू e - x1 इंटू 1 प्लस x1। तो देखो ये फॉर्म हो गया ट्रायंगल का एरिया। अब हमें इस ट्रायंगल के एरिया को क्या बनाना है, मैक्सिमाइज। सो कैसे मैक्सिमाइज बनाएंगे इस ट्रायंगल के एरिया को, तो इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो डेल्टा डैश इज इक्वल टू, ये हाफ ऐसे ही रहेगा। सबसे पहले यहाँ इसे अरेंज करके लिखेंगे, जैसे हम इसे अरेंज करेंगे हमें क्या मिलेगा, देखो अच्छे से, 1 हाफ इंटू 1 प्लस x1 ब्रैकेट का स्क्वायर इंटू e - x1। तो फिर अब डिफरेंशिएट करेंगे, सो डेल्टा डैश इज इक्वल टू हाफ कांस्टेंट ऐसे रहेगा, e - x1 इंटू इसका डेरिवेटिव 2 इंटू 1 प्लस x1 इंटू इसका x1 का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, विथ रिस्पेक्ट टू x1 डिफरेंशिएट कर रहे हैं, प्लस सेकेंड एज इट इज e - 1 प्लस x1 ब्रैकेट का स्क्वायर इंटू e - x1 इंटू -1। तो फिर e - x1 कॉमन गया, ये 2 कॉमन गया, यहाँ जाके डेरिवेटिव 0 होगा। सो 2 इंटू 1 प्लस x1 प्लस 1 प्लस x1 ब्रैकेट का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, इज इक्वल टू 0। तो फिर यहाँ से हमने क्या किया, 1 प्लस x1 कॉमन लिया, सो 2 माइनस 1 प्लस x1 इज इक्वल टू 0। अच्छे से देखो, तो पॉइंट ऑफ क्या मिलेगा हमें, एक तो x1 इज इक्वल टू -1 मिलेगा, या फिर 2 माइनस 1 मतलब 1, x1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1। तो चलो देखो क्या किया, अच्छे से देखो, कर्व थी, कर्व लिया, पॉइंट एज्यूम किया, उस पॉइंट पे स्लोप फाइंड किया, स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज करके टेंजेंट फॉर्म किया। जैसे ही टेंजेंट का इक्वेशन हमें मिला, हमने क्या किया, x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट फाइंड किया। तो x इंटरसेप्ट मिला, y इंटरसेप्ट मिला, तो ट्रायंगल जो होगा उसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू x इंटरसेप्ट इंटू y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट की वैल्यू पुट की, y इंटरसेप्ट की वैल्यू पुट की, तो इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x1। तो x1 की वैल्यू हमें मिलेगी -1 और 1। तो जैसे x1 की वैल्यू, यहाँ पे x क्या था, ग्रेटर देन 0, तो हमने यहाँ पे -1 नहीं ले सकते, तो x की वैल्यू क्या लेंगे 1, x की वैल्यू 1 लेंगे तो यहाँ पुट करेंगे, तो y की वैल्यू क्या आएगी 1/e।
सो आपका पॉइंट क्या होगा 1/e। और अगर आपने माइनस लिया, x की वैल्यू -1 ली, तो आपको क्या मिलेगा, x की वैल्यू आपने अगर माइनस ली तो इस तरह से, सो x की वैल्यू अगर -1 ली तो यहाँ पुट करेंगे, सो आपको फिर से क्या मिलेगा 1/e। अच्छे से देखो, हमने कर्व क्या लिया था, y⁻⁻x, मतलब x ग्रेटर देन 0। तो ये कर्व लेंगे तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी -1। तो x की वैल्यू -1 यहाँ पुट करेंगे, x की वैल्यू 1 यहाँ पुट करेंगे, तो आपको पॉइंट मिलेगा 1/e एंड -1/e। ये दो पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, यानी कि आपका आंसर क्या होगा A एंड B। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये भी सॉल्व हो गया। अच्छे से देखो, क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, कैलकुलेशन करना आपको आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, चलो देखो, लिस्ट वैल्यू ऑफ ए। आपको क्या करनी है, ए की लिस्ट वैल्यू फाइंड करनी है, फॉर विच द इक्वेशन 4/sin x प्लस 1/1 - sin x इज इक्वल टू ए हैज एट लीस्ट वन सोल्यूशन ऑन इंटरवल 0 to π/2। इसे सोल्यूशन मिलना चाहिए, ऐसी ए की लिस्ट वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो यही हमारा क्या, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यही हमारा क्या होगा, फंक्शन। तो चलो देखो, तो इसे हम फंक्शन बोलेंगे f(x) इज इक्वल टू 4/sin x प्लस 1/1 - sin x, मतलब इज इक्वल टू ये है। तो हमें ए की क्या करनी है, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हमारा क्या होगा, फंक्शन। आपको अच्छे से पता है, जो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है वही हमारा क्या है, फंक्शन। हमें मिनिमाइज कौन करना है, ए का वैल्यू आपको दी है, तो ये आपका क्या होगा, फंक्शन। तो चलो देखो, इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। सो f'(x) इज इक्वल टू 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x² इंटू ये 4 कांस्टेंट है, ऐसे रहेगा। sin x का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos x। सिमिलरली 1/ समथिंग का डेरिवेटिव क्या आता है, -1/ समथिंग का स्क्वायर इंटू समथिंग का डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस cos x। सो cos x कॉमन लिया, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस, सो 1/1 - sin x ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 4/sin स्क्वायर ऑफ x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो cos ऑफ x इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई sin स्क्वायर ऑफ x माइनस 4 इंटू 1 - sin x ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर ऑफ x इंटू 1 - sin ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर। तो चलो देखो, हमें करना क्या होता है, f'(x) इज इक्वल टू 0 लेना होता है। तो ये वहाँ जाके क्या होगा, 0। तो आपको क्या मिलेगा, देयरफॉर cos ऑफ x इज इक्वल टू 0 और sin स्क्वायर ऑफ x माइनस 4 इंटू 1 - sin x ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। cos x इज इक्वल टू 0 मतलब x इज इक्वल टू π/2। लेकिन हमें क्या करना है, 0 to π/2 के बीच में वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये वैल्यू हम ले नहीं सकते, क्योंकि x बिलोंग्स टू क्या चाहिए, 0 to π/2 होना चाहिए। तो चलो ये तो सॉल्व हो गया। तो यहाँ से हमें रूट्स फाइंड करने पड़ेंगे। सो sin स्क्वायर ऑफ x माइनस 4 इंटू a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर यूज करेंगे। क्या है, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देयरफॉर sin स्क्वायर x माइनस 4 sin स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस 8 sin x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो -3 sin स्क्वायर x प्लस 8 sin x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। थ्रू माइनस से मल्टीप्लाई किया तो a प्लस होगा, a माइनस होगा, a प्लस होगा। तो अब हमें इसके क्या करने हैं, एक्सपांशंस। तो चलो देखो, 3 sin स्क्वायर ऑफ x माइनस 6 sin ऑफ x माइनस 2 sin ऑफ x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो 3 sin x कॉमन लिया, तो यहाँ पे बचेगा sin x माइनस 2 कॉमन लिया, तो यहाँ पे बचेगा sin x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर sin x इज इक्वल टू 2 और
3 sin x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो sin x इज इक्वल टू 2 कभी हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि sin की वैल्यू ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 to 1 होती है। सो sin ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा? 2/3। तो sin x की वैल्यू हमें क्या लेनी होगी? 2/3। तो ये जो पॉइंट है, ये एक ही पॉइंट हमें मिला है, तो यही हमें क्या देगा? मिनिमम वैल्यू देगा। तो चलो sin x की वैल्यू हमने 2/3 यहाँ पुट की, तो क्या मिलेगा? 4/2/3 प्लस 1/1 माइनस 2/3। सो 3 ऊपर चला गया, 2 से डिवाइड किया, 3 × 2 6 प्लस 3 माइनस 2 मतलब 1, 1/3 मतलब क्या होगा? 3, 6 + 3 मतलब 9। सो ए की वैल्यू आपकी क्या आएगी? 9। तो चलो देखो, ए की वैल्यू 9 आएगी और वही, लेकिन ये वैल्यू का आप इनकी मिनिमम के लिए, सो ये की वैल्यू 9 क्या होगी? मिनिमम वैल्यू होगी। तो चलो देखो, इस तरह से आपका प्रॉब्लम नंबर 8 जो है वो भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन क्रिटिकल था, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, अच्छे से इसे जानना पड़ेगा। तो चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। चलो देखो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन से आपको समझना चाहिए था इसे। क्या है? रीड ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स केयरफुली। अ डिफरेंशिएबल फंक्शन f with maximum at x is equal to c implies that f डबल डैश ऑफ c लेस देन 0। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट आपको अच्छे से पता है, आपको f ऑफ x मैक्सिमाइज करना होता है, तो आप क्या करते हो? f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0 लेते हो, x की वैल्यू फाइंड करते हो, फिर f डबल डैश ऑफ a फाइंड करते हो। अगर ए लेस देन 0 आ गया तो x इज इक्वल टू ये क्या होगा? मैक्सिमम का पॉइंट होगा, मतलब f ऑफ a क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू होगी। मतलब आपका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो क्या है? करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट देखो, एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ पीरियोडिक फंक्शन इज ऑल्सो पीरियोडिक फंक्शन। एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन। तो चलो मैंने अगर क्या लिया? f ऑफ x प्लस सी ऐसा फंक्शन लिया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx प्लस सी एक्स प्लस सी। तो अगर ये आपका पीरियोडिक फंक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन पीरियोडिक होगा, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाती है? गलती हो जाती है। सो सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो आपका क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट है, गलती हो जाती है। अब देखो, चलो मैंने 1 का इंटीग्रेशन लिया तो क्या आ गया? x। सो ये पीरियोडिक है, लेकिन ये पीरियोडिक नहीं है, लीनियरली क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। सो इंक्रीजिंग फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन नहीं होते हैं। तो चलो देखो, क्यों? क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। सो 1 आपका पीरियोडिक है विथ पीरियड इंफिनिटी, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, लेकिन उसका इंटीग्रेशन क्या आ गया? इंक्रीजिंग फंक्शन आ गया, और इंक्रीजिंग फंक्शन कभी भी क्या नहीं होता? पीरियोडिक नहीं होता। तो चलो देखो, ये सॉल्व हो गया। सो सेकेंड क्वेश्चन क्या है? रॉन्ग। इफ f हैज अ पीरियड t, देन फॉर एनी a बिलोंग्स टू R, पीरियड t दिया है, सो f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस t, ये पीरियोडिक फंक्शन के लिए होता है। उन्होंने क्या दिया है? सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t f ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t f ऑफ x प्लस a dx। तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। इसका मीनिंग क्या है? f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस a होना चाहिए, लेकिन f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस a तभी होगा जब ये f ऑफ x का क्या होगा? पीरियड। लेकिन पीरियड क्या है? t, ये पीरियड नहीं है, तो ये फंसाने के लिए दिया है, यानी कि ऑप्शन स्टेटमेंट थर्ड जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। आगे देखो, if f of x has maxima at x is equal to c, then f is increasing in c minus s to c। चलो रियल लाइन लेंगे, यहाँ पे हमने लिया c, तो ये क्या होगा? यहाँ से c माइनस h, और यहाँ क्या होगा? c प्लस h। तो उन्होंने क्या बोला है? c माइनस h टू c में फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग, एंड c टू c प्लस h फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग। मतलब कुछ इस तरह से फंक्शन होगा, तो आपका फंक्शन x इज इक्वल टू c को क्या बनेगा? मैक्सिमम बनेगा। करेक्ट। लेकिन ये मैक्सिमम उन्होंने क्या बोला है? हैज अ मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू c। ये मैक्सिमा है, ऑफकोर्स ये मैक्सिमा है, लेकिन ये कौन सा मैक्सिमा है? लोकल मैक्सिमा है। लोकल मैक्सिमा क्यों? क्योंकि ये c माइनस s टू c प्लस h इस इंटरवल में कैद है, तो ये लोकल मैक्सिमा है, हम इसे मैक्सिमम वैल्यू नहीं बोल सकते। तो ये स्टेटमेंट 4 जो है वो क्या है? रॉन्ग आएगा, क्योंकि उन्होंने बोला है f ऑफ x हैज अ मैक्सिमा।
इट नॉट हैज अ मैक्सिमा, इट हैज अ लोकल मैक्सिमा एट C - S to C + S। तो लोकल वर्ड ना होने की वजह से स्टेटमेंट 4 जो है वो क्या होगा, रॉन्ग होगा। सो 1 2 3 4 में सिर्फ ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वही करेक्ट है। सो आपका आंसर क्या होगा, एग्जैक्टली 1 स्टेटमेंट इज अ करेक्ट। तो 9 का आंसर होगा ए। तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम 9 जो है वो क्या हो गया, सॉल्व हो गया। चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 10 को देखेंगे। क्या है प्रॉब्लम नंबर 10? अच्छे से देखो, थोड़ा सा क्रिटिकल है इसलिए अच्छे से देखना पड़ेगा आपको। द लैटरल एज ऑफ रेगुलर रेक्टेंगुलर पिरामिड, देखो अच्छे से, आपको पिरामिड कैसा दिया है, रेगुलर रेक्टेंगुलर। ये आपका रेक्टेंगुलर पिरामिड है। अब ये रेगुलर है तो आपको इसे क्या लेना होगा, स्क्वायर लेना होगा। रेगुलर बोला मतलब सब साइज क्या होंगे, सेम। मतलब ये रेक्टेंगुलर जो बोला है वो आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए बोला है, क्योंकि रेगुलर रेक्टेंगुलर मतलब क्या होगा, स्क्वायर। तो अगर हमने इसकी जो साइड है ओ वाई ली तो यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा, वाई मिलेगा। तो ये जो उसका क्या होगा, डायगोनल। अच्छे से देखो, ये जो डायगोनल होगा इसकी क्या होगी, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर। सो अगर इसे हमने क्या बोला, एक्स बोला, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y स्क्वायर, देयरफॉर x इज इक्वल टू √2y। ऐसे हमें मिलेगा। पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पे क्या किया, यूज किया। अच्छे से देखो, समझो इसे। तो अब क्या करेंगे आगे, अ लैटरल एज ऑफ रेगुलर रेक्टेंगुलर पिरामिड इज ए सेंटीमीटर। तो ये जो क्या है, एक्चुअली ये स्क्वायर है, तो पिरामिड कैसा होगा, यहाँ पे कुछ तो पॉइंट होगा, ऐसा 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 एंड ऐसा होगा, लेकिन हम यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए हमने यहाँ पे पॉइंट लिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसे क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो ये आपका कुछ ऐसा क्या होगा, पिरामिड। अच्छे से देखो, ये आपका रेक्टेंगुलर है ऐसा, ये उसके एजेस है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा पीरियड होगा। तो ये फेस ऐसे होगी, ये फेस ऐसे होगी, ये फेस ऐसे होगी एंड ये फेस ऐसे होगी, कुछ इस तरह से होगा। तो चलो देखो, तो ये जो लेंथ है, मतलब यहाँ से ऐसी, ये लेंथ ए है, ये लेंथ भी ए है, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक भी ए है और ये लेंथ भी ए है। चलो ऐसा आपको मिलना चलेगा कुछ इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर। जो फेस को क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो इस तरह से आएगा। और ये भी क्या होगा, डायगोनल, तो यहाँ वो क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो यहाँ समझने में थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी, आप यहाँ पे समझ सकते हो। अच्छे से देखो, यहाँ पे क्या है, ये आपका रेक्टेंगुलर शीट है। अच्छे से देखो, तो ये उसका रेक्टेंगुलर फेस आ गया। ओके, ये उसकी लेंथ है, ब्रेड्थ है, अब दोनों सेम है। तो फिर क्या किया, यहाँ से देखो, ए एक्स से ए एक्स है, तो ये उसका क्या होगा, डायगोनल, और डायगोनल के इंटरसेक्शन यहाँ पे क्या होगा, मिड पॉइंट। तो ऐसा ये जो क्या होगी, हाइट, अगर ये हाइट है तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ऐसे 4 क्या होंगे, उसके लेटरल फेसेस होंगे। और यहाँ से यहाँ तक, मतलब जो हाइट है, तो यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ है वो क्या होगी, ए। तो अच्छे से देखो, तो फिर ये जो हाइट आ गई यहाँ पे ऐसी, और यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे, ड्रॉ। तो ये जो एज होगी ऐसी एज, और ये जो लेटरल फेस है, इसके बीच का एंगल क्या होगा, अल्फा होगा। क्या होगा, अल्फा। और ये क्या होगी, उसकी हाइट। तो चलो देखो, तो ये जो फेस आएगी कैसे आएगी, इस निप से यहाँ तक जाएगी कुछ ऐसे। तो ये जो स्लैंट हाइट होगी, ये स्लैंट हाइट एंड ये सरफेस, इसके बीच में इस कॉर्नर में कौन सा एंगल होने वाला है, अल्फा, एंड ये एच उसकी क्या होगी, हाइट। सो ये जो पिरामिड होते हैं, इन पिरामिड का एरिया जो होता है, वो एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल टू 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस, मतलब y इंटू वाई, मतलब क्या आएगा, वाई स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट मतलब क्या होगा, h। तो देखो, ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल क्या होगा, अल्फा, ये होगा राइट एंगल। और इस एंगल को अगर हमने क्या बोला, थीटा बोला, तो इसे बोलने की कोई जरूरत है नहीं। सो हाइट कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे देखो, साइन अल्फा, साइन अल्फा क्या होगा, साइन अल्फा मतलब ये एंगल अल्फा है, ये उसकी अपोजिट साइड है हाइट। सो एच अपॉन हाइपोटेनस मतलब ए, सो एच इज इक्वल टू ए साइन अल्फा। एंड कॉस अल्फा क्या होगा, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा देखो ये साइड होगी यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या होगी, टोटल जो है, टोटल क्या है, एक्स, तो उसका क्या होगा, ये मिड पॉइंट। सो x क्या है, √2y, उसका मिड पॉइंट क्या आएगा, x/2 इज इक्वल टू √2 अपॉन 2 इंटू वाई, मतलब y अपॉन √2। ओके, सो क्या आएगा, y अपॉन √2 आएगा। अच्छे से देखो,
सो x की वैल्यू क्या होगी, अच्छे से देखो x की वैल्यू क्या होगी, तो ये पूरा x क्या है, ये पूरा x है, तो ये क्या होगा x/2 होगा। सो ये x/2 है, सो x/2 मतलब क्या होगा एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। सो cos अल्फा क्या होगा एडजेसेंट साइड क्या है x/2 अपॉन हाइपोटेनस क्या है ये, देयरफॉर ये क्या होगा 2a cos अल्फा इज इक्वल टू x होगा। ओके, तो चलो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे वैल्यूएशंस को रिप्लेस करेंगे। सो a इज इक्वल टू 1/3 इंटू वाई स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी x²/2 इंटू h की वैल्यू क्या होगी a साइन अल्फा। ओके, ये आ गई आपकी h की वैल्यू। सो हम x को रिप्लेस करेंगे, सो 1/6 इंटू a साइन अल्फा इंटू इसका स्क्वायर क्या आएगा 4a² इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, ये आ गई आपके x की वैल्यू। तो फिर यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, डिवाइड करेंगे, सो 2/3a³ इंटू साइन अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, ये आपका आ गया a, मतलब इसका सॉरी ये नहीं, इसका क्या है वॉल्यूम, ये आ गया आपका। तो देखो यहाँ पे v इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 1/6 इंटू a साइन अल्फा इंटू 4a² कॉस स्क्वायर अल्फा। तो सिंपल सी बात है, आपको पता है वॉल्यूम ऑफ जो आपका क्या है यहाँ पे पिरामिड क्या होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। 1/3 एरिया ऑफ बेस क्या है स्क्वायर है, सो y² इंटू हाइट क्या है h की वैल्यू यहाँ से पुट की, y की वैल्यू यहाँ से पुट की, तो आपको क्या मिला आपका वॉल्यूम मिला। तो यहाँ देखो वॉल्यूम क्या आ गया आपका v इज इक्वल टू 2 से डिवाइड किया, सो यहाँ बचेगा 2/3, सो क्या बचेगा चलो देखो 2a³ इंटू साइन अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा, सो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा a³ 3 इंटू साइन 2 अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये आपका क्या होगा v। तो आपको क्या करना है अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, सो दैट वॉल्यूम इज मैक्सिमम। तो हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, सो dv/d अल्फा इज इक्वल टू a³ 3 कॉन्स्टेंट है, फर्स्ट एज इट इज साइन 2 अल्फा, कॉस अल्फा का डेरिवेटिव क्या है माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा एज इट इज साइन 2 अल्फा का डेरिवेटिव क्या है कॉस 2 अल्फा इंटू 2, तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या लेना होता है इक्वल टू 0। तो जैसे हम इसे 0 लेंगे तो क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है तो ये पूरा 0 होगा, सो माइनस साइन अल्फा इंटू साइन 2 अल्फा प्लस 2 कॉस 2 अल्फा इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 2 साइन अल्फा इंटू साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा इंटू 2, कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा मतलब tan अल्फा, साइन 2 अल्फा अपॉन कॉस 2 अल्फा मतलब tan 2 अल्फा इज इक्वल टू 2। देयरफॉर tan अल्फा इंटू tan 2 अल्फा को कैसे लिखेंगे 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 2 tan स्क्वायर अल्फा, 2 tan अल्फा इंटू tan अल्फा मतलब 2 tan स्क्वायर अल्फा, 2 इंटू 2 माइनस 2 tan स्क्वायर अल्फा, ये वहाँ जाके प्लस होगा, सो 4 tan स्क्वायर ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 2। सो हमें क्या मिलेगा देयरफॉर tan स्क्वायर ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1/2, सो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/√2, स्क्वायर रूट किया उसके बाद tan वहाँ गया, सो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/√2, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ √2। तो यहाँ से हमें आपके आंसर जो है वो यहाँ पे मिल जाएंगे। सो 10 का आंसर क्या आएगा C। तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम नंबर 10 भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो ये जो वीडियो है ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड आपका जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।